तुम ये मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, तुम मजदूरों के साथ क्या करते? वो बेचारा किसी उज़र से एक दिन नहीं पहुंचा, उसकी एक दिन की तनख्वाह काट लेते। तुम करोड़ों रुपए कमाते हो, ऐसे होटल में आकर तुम लाखों रुपए की रोटियां लोगों को खिला देते हो। तो तुम्हारा मजदूर किसी उज़र की वजह से नहीं पहुंच सका, खबर नहीं दे सका, तुम उसकी एक दिन की तनख्वाह काट लेते। एक दिन की तनख्वाह काट के तुम्हें क्या बचता है? या तुम कितने को मालदार बन जाते? तुम्हारी बेगम 20 लाख का हार लेके आए, मेरी आंखों के सामने 20 लाख का हार एक आदमी खरीद रहा, और उसी का मजदूर एक दिन नहीं आया तो क्या मजदूरी कटो, एक दिन की तनख्वाह कटो, तनख्वाह कटो। और जो हमारे जिम्मेदार हैं ये तो देते ही नहीं, कहते इनको दबा के रखो, इनको दबा के रखो, इनको नीचे लगा के रखो, देते ही नहीं जालिम। और ये सिंधी पंजाबियों से भी ज्यादा जालिम है। सारा सिंध बंजर वीरान पड़ा हुआ है इस जुल्म सितम की वजह से। क्या गरीब क्या अमीर, 6,000 तुम एक मजदूर को तनख्वाह देते हो, उसमें भी 4 दिन उसकी तनख्वाह काटोगे, उसके पल्ले क्या पड़े? बच्चों को सैर कराने जाते, अभी मैंने एक ताजर को फोन किधर का जी, बच्चों को सैर कराने कनाडा आया हुआ हूं। 4 दिन मजदूर की मां बीमार थी, वो जा नहीं सका, कभी 4 दिन की तनख्वाह काट लो। कौमों का जवाल ऐसे नहीं आता है, बड़ा फैला हुआ निजाम होता है कैंसर की तरह, तब जाकर धड़म से इमारत गिरती है। मेरे नबी ने कहा, आयशा गरीबों से मोहब्बत रखना, उन्हें अपने पास बिठाना, अल्लाह तुझे अपने पास बिठाएगा क़यामत के दिन। और मेरे नबी से हजरत अनस ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आप कहां होंगे? कहा मैं अपनी उम्मत के गरीबों के साथ हूं, अपनी उम्मत के फकीरों के साथ हूं। वो जो दीन में मशहूर हो जाता है ना, तो लोग उसके पास मसले मसाइल, जनाब मेरा मसला, जनाब मेरा मसला, मैंने तो फोन बंद कर दिया है, सुन मेरा कलेजा फट गया है। मैं कहां से इतने आंसू लाऊं कि रो सकूं, और कहां से इतने असबाब लाऊं कि मैं उनकी कोई फरियाद को पहुंच सकूं। और मैं उन दुनियादारों की बात भी नहीं कर रहा हूं, दीनदार लोग हज करने जा रहे, उम्रे करने जा रहे, मस्जिदें बनवा रहे, ड्राइवर से गाड़ी लगेगा तनख्वाह से काटो, इसकी तनख्वाह से काटो। गरीब आदमी की तनख्वाह काट के तुम कितने को मालदार बन जाओगे? तुम्हारी बेगम बाजार जाती है, लाखों रुपए की खरीदारी करके आ जाती है, घर की मुलाजमा से प्लेट टूट जाए, कहती तनख्वाह से काटो इसकी। है मैं क्या सुनाऊं और तुम कितना कुछ सुनोगे? तन हम दाग दाग से पंबा कुजा कुजा नहा। मेरे रब ने कहा, मैं टूटे दिलों में बसता, जिनकी एक जरूरत पूरी होती और 10 कुर्बान हो जाती। तो सिर्फ एक तबके की, सिर्फ हुक्मरानों के नाअहली से पसीना नहीं डूबता, मुसाफिर भी साथ मुजरिम होते हैं और मल्लाह भी मुजरिम होते हैं, तब जाके पसीने डूबते हैं। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ पे मजदूरी रख दो। किस कदर फकर है, फकर किस कदर छाया हुआ है। मैं एक जगह से गुजरा, एक साइल बैठा था, कहने का बाबा रोटी का सवाल है। मैंने कहा खाओगे? का जी खाऊंगा। कुछ सारे साइल पेशेवर तो नहीं होते, उसकी दाढ़ी। तो मैं उसको लेके सामने एक होटल था, वहां चला गया, मैंने खाना खिलाया, तो ऐसे टूट के पड़ा तो उसे दर्द पेश का होश ही न रहा। खाना खाने के बाद कहने का बेटा आज 3 दिन के बाद खाना खा, आज 3 दिन के बाद खाना। तो तुम्हें लोग जिन होटलों में आकर लाखों रुपए की दावतें कर देते और अपने मुलाजिम मजदूर से जरा सी पहुंच जाए ऊंच नहीं तो तनख्वाह से काटो, तनख्वाह से काटो। 2 दिन गैर हाजिर है, तनख्वाह काटो। 1 दिन भी गैर हाजिर हो तो तुम तनख्वाह काट दो। तुम कैसे मालदार लोग हो? मेरे नबी ने जानबूझ के फकर इख्तियार किया, जानबूझ के इख्तियार किया ताकि अपनी उम्मत के फकीरों को तसल्ली दे। तो फरमाया या तुम पे मुसीबत है, मुझे याद रखना, मेरे जैसा फकीर दुनिया में कोई ना आएगा। 2-2 महीने चूल्हा ही न जले,
दो महीने चूल्हा ही न जले। अब फातिमा रजी अल्लाह ताला ने बीमार हुई, उनका हाल पूछने गए, साथ एक सहाबी इमरान बिन हुसैन, तो कहने लगे बेटी मैं आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी हैं। तो अब फातिमा ने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे घर में तो चादर नहीं, मैं पर्दा किससे करूं, फालतू चादर कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी ने अपनी चादर अंदर की, क्या बेटा इससे कर। बाप की चादर से अपने आप को लपेटा, अंदर आए तो हाल पूछा, तो उन्होंने सीने पे सर रखा और रोने लगी। कहा या रसूल अल्लाह भूख भी है बीमारी भी है, न रोटी है न दवा है। तो अल्लाह के नबी ने यूं दोनों हाथों में ले लिया और अपनी छोड़ी को बेटी के सर पे रखा, और कायनात का सबसे बड़े हौसले वाला इंसान भी फूट फूट रो दिया। ओहद के पत्थर खा के न रोया, ताइफ के पत्थर खा के न रोया, बेटी के आंसुओं ने रुला दिया। और इतना बाइख्तियार बाप कि ओहद पहाड़ को इशारा करे तो वो सोना चांदी में ढल के सामने आ जाए। इतना बाइख्तियार बाप कि अरब के पहाड़ों को इशारा करे तो वो सोना चांदी बन के सामने ढेर हो जाए। यूं अपने बाहों में लिया और सर उनके थोड़ी उनके सर पे रखी और आप भी रोने लगी। जिसके सीने के सामने आसमान भी सुकड़ जाए, अर्श भी सुकड़ जाए, इतने बड़े सीने वाले को बेटी के आंसू ने रुला दिया। और एक बोल पर सब कुछ हाजिर हो सकता है। फिर फरमाया बेटी हुव्विनी अलैक वल्लज़ी बअस अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्याम मिन ज़वाक़। मेरी बेटी हौसला न हार, हिम्मत रख, उस जात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी हक बनाया है, आज तीसरा दिन है तेरे बाप ने एक लुकमा नहीं खाया। तुम्हारे बेटे 3-3 हजार के पिज़्ज़े खा जाते हैं, तुम्हारा ड्राइवर तनख्वाह का मुतालबा करे तो कहते हो कारोबारी हालात खराब हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। कभी अपना जुल्म भी तो देखो, तुम हुक्मरानों को जालिम कहते रहते हो, कभी अपना जुल्म भी तो देखो। तो मेरी बेटी आज तीसरा दिन है तेरे बाप ने कुछ नहीं खाया, और अगर मैं चाहता तो ये ओहद पहाड़ सोना चांदी बन के मेरे सामने पेश हो जाता, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो मेरी बेटी आरवा अलैया रब्बी लियजअल बतहा मक्का ज़हबन फअबैत वक़ुल्तु अजूअ यौमन व अशबअ यौमा। और ऐ मेरी बेटी फातिमा तुझे मुबारक हो, अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना चुका है। तेरी यही इज्जत काफी है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। फातिमा जिगर का टुकड़ा था मेरे नबी के। 3 बेटियां और थीं, लेकिन जो मोहब्बत फातिमा से थी और उनसे नहीं थी, वो आपके सामने दुनिया से भी चली गई, रवाना हो गई, रुखसत हो गई, हाथों से रुखसत किया। जब आप सफर पे जाते थे सारी बीवियों से मिलते थे, सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते थे, और जब आप सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते थे। ये इश्क मोहब्बत था बाप और बेटी का। और इतने इख्तियार के बाद फिर उसे भूख पे मजबूर करे, तो फकर पे मजबूर करे कि नहीं बेटी सह, तू सह, मेरी उम्मत में बहुत गरीब आने वाले हैं, उन्हें मेरे घर से तसल्ली होगी। इसलिए मेरे नबी ने जो आखिरी वसीयत की थी दुनिया से जाते हुए कि अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना, एक अपने नौकरों पर जुल्म न करना, ज्यादती न करना। इतने पक्के हिसाब न किया करो कि घंटे की तनख्वाह भी काटो और दिन की भी तनख्वाह काटो। देते क्या हो जिस पर तुम काट लगाते हो? अल्लाह दे तो हौसले भी बड़े रखो। देने वाले को अल्लाह ताला कभी खाली नहीं रखता, लौट के आता है, लौट के आता है। उम्मत का हर तबका इस वक्त नाफरमानी की आखिरी सतह पर पहुंचा हुआ है। देने वाले के लिए शुक्र का इम्तिहान, जिसको अल्लाह देता है उसके शुक्र का इम्तिहान है, जिससे लेता उसके सब्र का इम्तिहान। कौमों के उरूज और ज़वाल के पीछे पूरा निजाम होता है। एमने कोई कौम चढ़ के दूसरी कौम को फतह कर लेती है, पहले जड़ें खोखली होती हैं, फिर दरख्त गिरता है। तनावर दरख्त को तो हवाएं नहीं उखाड़ सकती। इस उम्मत की एक बुलंदी थी,
1000 साल किसी एक कौम ने उरूज देखा हो, ये इंसानी तारीख में नहीं है। किसी दीन ने 1000 साल राज किया हो, ये इंसानी तारीख में नहीं है। वो सिफात थी जिन पर अल्लाह का रसूल छोड़ कर गया था, उन सिफात से निकलते निकलते भी 1000 बरस लगा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को फिर रहे हैं, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम रातों को फिर रहा है। एक जगह खेमा नजर आता है, आग नजर आती है, वहां पहुंचता है, क्या देखते हैं, एक औरत आग पे चूल्हे पे हांडी रखकर उसमें डोई फेर रही है और 4-5 बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, बीबी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा भाई ये भूख की वजह से रो रहे हैं। कहा तो ये क्या पका रही हो? कहा कुछ भी नहीं, पानी है ऊपर चढ़ाया हुआ है इनको तो तली देने के लिए कि रोते रोते सो जाएंगे। उमर और मेरा फैसला अल्लाह के दरबार में हो। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। कहा उमर को तेरे हाल की क्या खबर? कहा तो हमारा हाकिम क्यों बना है अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेते? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से भागे और बैतुल माल से बोरी भरी और वापस आए और घी और पनीर और आटा मिला के एक हलवा सा खुद बैठ के तैयार किया खुद, और फूंके मार रहे थे। उनके गुलाम असलम ने कहा मैं बोरी उठाऊं? कहा आखिरत में तू ही मेरी बोरी उठाएगा। और आग जलाई और हलवा बनाया, फिर खुद प्लेटों में डाला, फिर बच्चों को खिलाया, फिर बैठ के उनको देखने लगे। जब वो बच्चे हंसने लगे, उछलने लगे तो फिर उठ के चल दिए। फरमाया वो औरत कहने लगी उमर की बजाय तो तू हकदार था अमीरुल मोमिनीन बनने का, तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं। का तुम कल आ जाना, तेरा वजीफा लग जाएगा, तो वहीं मैं भी वहीं हूंगा जब तू आएगी अमीरुल मोमिनीन के पास। ये नहीं कहा मैं हूं। तुम लोग एक चेक देते हो, अखबार में फोटो खिंचवाते हो कि इतने लाख रुपए का चेक पेश कर रहे हैं। तो कहने लगे हजरत उमर कि मैं बैठा रहा इसलिए कि मैंने बच्चों को रोते देखा था, तो मेरा जी क्या मैं उनको हंसता हुआ भी देखा, उनको हंसता हुआ भी देखा। गरीबों पर रहम खाना सीखो,